चैलेंज। दीपिका मैम, थोड़ा वेटिंग रूम भी साथ साथ आप चेक करते रहना। क्यों होता है ये चैलेंज? और आजकल तो एक नया नाम और सुनने में आ रहा है कि ये बाउंड्री लाइन पे है शुगर, या डायबिटीज बाउंड्री लाइन पे है। यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग ये ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां से डायबिटीज के होने के चांसेस हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। बॉडी का जो है सिचुएशन इस तरह की है कि वो कहते हैं ना कि देश की बाउंड्री के अंदर घुसना, सेम यही। यानी कि शुगर के होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसको नाम लेते हैं बाउंड्री लाइन, राइट। तो ऐसा क्या चैलेंज, ऐसा ही क्यों हो रहा है आजकल, इतना क्यों बढ़ रहा है ये? इसका सबसे ज़्यादा बढ़ने का रीज़न क्या है? हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। और देखा जाए तो बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है, रिवर्सिबल है। बैक गियर लगा सकते हैं इसको। कैसे लगा सकते हैं? अपने लाइफस्टाइल पे काम करके क्लब में आते हैं, क्लब में हम अपना जो टॉपिक सुनते हैं उसको अप्लाई करते हैं, और उसी तरह से अपने कोच के साथ बैठ के उस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो हम इसको बैक गियर लगा सकते हैं, उल्टा लेके जा सकते हैं। यानी कि धीरे धीरे, क्लेम नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, अच्छे खाने के साथ, और जो है डेली हमारा जो लाइफस्टाइल है उस पर काम करके इसको वापस लेके जा सकते हैं। ये बीमारी हो सकता है हमारे अंदर से निकल भी जाए, राइट। क्लेम नहीं करते हम इस चीज़ का, लेकिन लाइफस्टाइल पे काम करने से डेफिनेटली इस पे असर आता है, राइट। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो हमारा सुबह से लेके रात तक का रूटीन कैसा है। आप में से 99% यहाँ जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको पहले पानी की रूटीन का नहीं पता था पानी पीना चाहिए, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं थे, पीते नहीं थे इसके लिए। कितना पीना चाहिए हमें डेफिनेट ये भी नहीं पता होता था। आप में से कोई बता सकता है कि कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन में? हम लोग इतना स्टडी कर चुके हैं अभी। यस आरती मैम, कितना पीना चाहिए? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी चाहिए। मिनिमम, यस राइट। मैम। यस थैंक यू मैम। आरती मैम, जबरदस्त आपका रिप्लाई। तो 20 kg अगर आपका वेट है, 20 kg वैसे होता है किसी का नहीं है, बच्चों का ही होता है, उसके ऊपर 1 लीटर पानी ज़रूरत है, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। ओके। तो जैसे गर्मी का सीज़न है तो हाइड्रेशन के लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। जो 1 लीटर पानी का हम लोग बता रहे हैं वो तो सिर्फ अंदर क्लीनिंग का काम करने के लिए ज़रूरी है, अंदर बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है, राइट। और थैंक यू कुलदीप मैम, आपने भी हैंड रेज किया। सबसे पहले तो यहाँ से काम करने की शुरुआत करें, अपना पानी पूरा करें। उसके बाद सेकंड लाइफस्टाइल में क्या होता है, हमारे सोने का टाइम और हमारे उठने का टाइम क्या है। आजकल मोस्टली घरों में क्या होता है, 10 बजे तो हमारा खाना बनता है, उसके बाद 11 बजे 12 बजे सोचते हैं कि अब सो जाएं। मतलब कि हमारा ये सिस्टम रूटीन बन चुका है, मतलब आम बात है 11 बजे सोना, 12 बजे सोना। ये बहुत बड़ा इसका वो है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मतलब हम नेचर से दूर चले जा रहे हैं, जिसलिए इस तरह की बीमारियां हमारे पास आ रही हैं। ईश्वर ने रात बनाई है कि अब अंधेरा हो गया, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद घंटे में 2 घंटे में आप अपना जो काम निपटाएंगे, उसके बाद आपके सोने का टाइम है, राइट। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं, इसका मतलब तो हम सोसाइटी के से अलग जा रहे हैं, है ना। अपना वो जो है अपने आप को समझते हैं कि 11-12 बजे सोना ही आजकल का पैटर्न है, उसी को फॉलो करना हमने। पैटर्न को नहीं, नेचर के अकॉर्डिंग चलिए। अपना सोने का टाइम 10 बजे है तो 10 बजे सोने का टाइम है, फॉलो करिए उसको। और सुबह उठने का टाइम अर्ली मॉर्निंग है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वैसे बीमारियां दूर चली जाती हैं हमसे। हम क्या करते हैं, 12 बजे सोना है, नींद पूरा करने के लिए कोचिज बोलते हैं तो सुबह हम 8 बजे उठेंगे, या 1 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे उठेंगे। नींद तो पूरी करनी है ना, कोचिज कहते हैं।
लेकिन वो टाइम नहीं है नींद का। रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना दोनों ही गलत हैं, दोनों ही क्रॉस हैं। अपना बनाइए रूटीन इस तरह का, ठीक है। हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, सभी काम पीछे रह जाते हैं, सबसे पहले हमारी हेल्थ होती है, बाकी सब चीज़ें उसके बाद होती हैं। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो अपने नींद के पैटर्न को सही कीजिए आज से ही, राइट। नेक्स्ट थिंग क्या है, अपने मील्स का टाइम फिक्स करिए। हम जो गर्ल्स, मैं लेडीज़ नहीं बोलूँगी क्योंकि हम यहाँ सभी फिटनेस में के उसमें हैं, तो हम सभी गर्ल्स बनने जा रही हैं ना, फिट यंग गर्ल बनने जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या पैटर्न होता था, मेरा भी शुरू में ऐसे ही था, पहले काम ख़त्म कर लें उसके बाद खाएंगे। सुबह क्लास अटेंड करी, वर्कआउट लिया, उसके बाद पहले किचन में बाकी सबको नाश्ता दिया, चाय दी, फिर कहीं जाके हमारा नंबर आएगा। या उससे भी लेट कई बार क्या होता है, सफाई भी कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। मेरा क्या होता था, मैं जॉब में हूँ तो मुझे खाने का मतलब सबके लिए रेडी करके जा रही हूँ, लेकिन खुद खाने का टाइम ही नहीं होता था, इसलिए मोस्टली मेरा ब्रेकफास्ट छूटता था। अब हम लोग लकी हैं जो हमारा वर्ल्ड्स का नंबर 1 ब्रेकफास्ट हम लोग लेते हैं, और बनने में बहुत इजी है, और यूँ समझ लो कि न्यूट्रिशन से भरी थाली है जो हम लोग लेते हैं। एक एक चीज़ उसमें है जो हमारे ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए, राइट। तो वी आर लकी फॉर दैट जो ले रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, आपके मील्स का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, और 5 मील्स लेने ही लेने हैं। स्पेशली जो अभी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं लोग, उन सबको तो ज़रूरी है कि छोटे छोटे मील्स लेने हैं 3 आवर्स 3.5 आवर्स के ब्रेक के ऊपर, राइट। आपका नाश्ता अगर सुबह 7 बजे हो रहा है तो 10 बजे आपका स्नैक्स टाइम है, ठीक है। 10 के बाद फिर 1 बजे आपका लंच टाइम है, फिर 4 बजे आपका इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, फिर 7 o'clock आपका डिनर का टाइम है। ये है आपकी क्लॉक मील्स की। कोचेज आपके साथ बैठ के आपका प्रॉपर मील प्लान कर सकते हैं, बात करिए उनके साथ बैठ के, राइट। तो एवरी मील उसका टाइम है, ताकि हम अगर कोई भी मील बीच में स्किप करते हैं, इट मीन्स हम अगला मील बहुत हैवी लेने वाले हैं, और अगला मील बहुत हैवी लेने वाले हैं, इससे क्या होगा, शुगर एकदम स्पाइक कर जाएगी, जिससे हमें इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। आप याद करिए अपना पुराना टाइम, ये अगर बीमारी हमारे अंदर आई है तो ऐसे ही कुछ रीज़न रहे हैं वो बीमारी आने के, राइट। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, अपने हर खाने में प्रोटीन और फाइबर ऐड कीजिए। शायद हम हर सेशन में इसके लिए बात करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन हम नहीं लेंगे हर मील में, तो हम अपनी भूख को शांत करने के लिए कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले लेंगे, सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले लेंगे, मैदे वाली चीज़ें हैं जैसे, राइट। तो इससे क्या होगा, भूख को तो शांत करना ही है, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इससे हमारे अंदर से एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हमारा फैट बढ़ जाता है, राइट। तो हमने हर खाने में प्रोटीन का कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करना है, जैसे आपके जैसे चीज़ है, या दालें हैं, या बीन्स हैं, राइट। तो वो आप अपने कोचेस के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, कैसे हम हर खाने में प्रोटीन ऐड करें और क्या क्या आइटम्स उसमें ऐड कर सकते हैं। फाइबर क्यों ऐड करना है हर खाने में, स्पेशली इन द केस ऑफ डायबिटीज़ यानी शुगर के केस में, ऐसा क्यों? क्योंकि फाइबर भी वैसे तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो एकदम से अंदर ग्लूकोज में फूड को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो। शुगर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस वो धीरे कर देता है, एकदम से शुगर स्पाइक नहीं करती है। जैसे हम गेहूं का आटा जैसे बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, एक तो उसको अच्छे से छान लिया, मैदा टाइप निकाल के फिर बनाएं, एक उस फाइबर के साथ बनाएं, उस आटे के छान के साथ बनाएं, जिससे क्या होगा, एकदम से अंदर जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसलिए हर खाने में फाइबर ज़रूरी है। हम लोग दालें ले रहे हैं तो छिलके के साथ लें, सैलड ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं तो विद फाइबर लें, फाइबर वाले फूड चूज़ करें कि क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, राइट। तो डिटेल में आप अपने कोचेस की इसके लिए हेल्प लीजिए,
कहाँ से शुगर, कहाँ से फाइबर हमने ऐड करना है। लास्ट में कुछ मैं हिंट देने वाली हूँ यहाँ से, उसके बाद